गुड इवनिंग। देखिए, कल इस वीडियो में मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे इंग्लिश के। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस के में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो विच यूज़ होता है, असेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो दैट यूज़ होता है। एग्जाम्पल बताया था लो और फीमर का। नेक्स्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिवली और रिलेटिव वर्ड यूज़ हुआ है तो उसके बाद में डिग्री की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर होम जब सेंटेंस में हो एंड वर्ब ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच यूज़ हो देन होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। ठीक है, तो होम से, लेकिन इसके ना जैसे यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, आज ये है बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। बट अगर होम से पहले पोस्ट ऑफ ऑफिस मतलब एस, जैसे कहते हैं ना, होम से पहले अगर ऊपर ये कॉमा और एस लगा होता है जिसका मतलब क्या होता है का, के, की, देन वहाँ प्रपोजिशन यूज़ होती है। अगर तो ब्रिंग यूज़ हुआ है, गो, रीच वगैरह कल जो वर्ड बताए थे वो वर्ड यूज़ हुए हैं। बट होम से पहले पोस्ट ऑफिस ये लगते हैं ना, ये लगते हैं कोमा ऊपर और एस लग जाए देन प्रपोजिशन यूज़ होगी। अगर ये चीज़ यूज़ नहीं हुई तो प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। बट एक्सेप्शन होता है, अपवाद है ये चीज़ का कि हमारा ऊपर कोमा और एस यूज़ हुए हैं ना, लगे हुए हैं ना, तो हमारा क्या होगा, देन प्रपोजिशन यूज़ होगी। इसके अलावा सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर होम से पहले हिज, हर, हिम, देयर, माई, यूअर होम लिखा हुआ है देन प्रपोजिशन यूज़ होगी। देखो, जो कल मैंने एग्जांपल दिए थे, क्या यहाँ पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। क्या हिज, हर लगा हुआ है? मेरा, उसका, तुम्हारा, ये चीज़ लगी हुई है? नहीं लगी। तब हमने यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ नहीं की। ठीक है, देखो, अगर आपको समझना है कि वैसे होम से पहले अगर ये कुछ वर्ब्स यूज़ हुए, ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, ठीक है, रीच, ये प्रपोजिशन, ये वर्ब यूज़ हुई हैं तो कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। बट अगर होम से पहले ये वर्ड भी हैं और होम से पहले ये ऊपर कॉमा और एस लगा हुआ है ना, देन प्रपोजिशन यूज़ होगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। इसके अलावा अगर ये वर्ड भी आ रहे हैं और हिज होम लिखा है, हर होम, हिम होम, देयर होम, माई होम, यूअर होम लगा हुआ है, तब भी प्रपोजिशन यूज़ होनी है। अगर होम अकेला है देन देखो, ये बात अपने माइंड में रखना कि अगर कोई चीज़ अकेली होती है तो हम उसको और भी अकेला कर देते हैं कि प्रपोजिशन भी नहीं लगाते। बट अगर किसी चीज़ के साथ सहारा होता है, सहारा कौन है, हिज, हर, हिम या पोस्ट ऑफ एस लगा हुआ है, देन प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर कोई बोल्ड होता है तो उसके साथ हम कुछ गलत नहीं कर सकते ना, मतलब गलत नहीं करने का मतलब है वहाँ प्रपोजिशन लग सकती है। और अगर कोई वीक है तो हम उसके साथ प्रपोजिशन भी हटा देंगे, उसको और अकेला कर देंगे। अगर ये वर्ड्स हैं तो प्रपोजिशन यूज़, अदरवाइज होम के साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती अगर ये वर्ड आए। ठीक है, नेक्स्ट रूल है इफ़ टू सब्जेक्टेड टू सब्जेक्ट क्या है, राम, श्याम। सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम वगैरह हो गए, जैसे पानीपत, किसी प्लेस का नाम, दिल्ली, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, in addition to, no, less than, not या with के साथ जुड़े हुए हैं, राम as well as श्याम, राम along with श्याम, राम together with श्याम, राम in addition to श्याम, राम no less than श्याम, राम not श्याम, राम with श्याम। अगर ये वर्ड्स जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट इन वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, देन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगती है, वर्ब यूज़ होती है। देन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्ब यूज़ होती है। ये तभी मैं आपको 3-3, 4-4 करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल, देखो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, इज लगेगा या आर लगेगा, डूइंग। देखो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, दो सब्जेक्ट हैं, राम और उसके जो मित्र हैं वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़े होते हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ब लगेगी। वर्ब होती है ना इज, एम, आर। ठीक है, तो देखो
क्या है, राम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल, और प्लूरल का मतलब होता है एक नहीं, एक से ज़्यादा। हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हो गए, एक से ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, और ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है देन क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको कॉपी में नोट करने हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्या लगेगी, हमारी वर्ब लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। बट इसमें इन्होंने कहा है कि अगर दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। क्या है, राम क्या है, सिंगुलर है, और इज सिंगुलर होता है या आर सिंगुलर होता है, इज सिंगुलर होता है ना, तो इसका मतलब राम के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दी इज। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, मोहन एज वेल एज सोहन हैज या हैव हैड वर्ब होती है ना। मोहन एज वेल एज सोहन हैज या हैव लॉस्ट हिज बुक्स। तो यहाँ पर क्या है एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है मोहन। मोहन कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? एक ही बंदा है ना मोहन, मोहन्स तो नहीं लिखा हुआ, मोहन एक ही बंदा है ना। तो यहाँ पर हैज़ क्या होती है, सिंगुलर, हैव क्या होता है, प्लूरल। कैसे लर्न करोगे, हैज़ सिंगुलर है, हैज़ के पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा है ना, इसका मतलब हैज़ क्या होती है, सिंगुलर, और हैव क्या होती है, प्लूरल। समझ में आया। व्हेन टू और मोर सिंगुलर, जब एक से ज़्यादा, नेक्स्ट रूल है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन फॉर देयर ऑलवेज इन प्लूरल नंबर एंड वर्ब इज आल्सो प्लूरल। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे, यहाँ पे एंड था, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एन एडिशन, नो लेस देन, नॉट या विद। अगर मान लो दो सेंटेंस एंड से जुड़े हुए हों तो जो प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होती है इंग्लिश हिंदी में, वे, हम, तुम, ये सभी क्या है, सर्वनाम। इंग्लिश में ही, शी, इट, ये होते हैं ना, ही वगैरह होते हैं, हमारे नेम होते हैं, ठीक है। नाउन क्या होते हैं, नेम होते हैं। तो इसमें हमारा व्हेन टू और मोर सिंगुलर जो है ना हमारे, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इन प्लूरल नंबर एंड वर्ब इज आल्सो प्लूरल। देखो इसमें एग्जांपल देखो, मोहन एंड सोहन हैज या हैव लॉस्ट देयर या हिज बुक्स। कैसे लर्न करेंगे, मोहन और सोहन में ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, ठीक है। ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं, सिंगुलर होने चाहिए दोनों, प्लूरल नहीं, दोनों सिंगुलर है ना। मोहन भी एक व्यक्ति है, सोहन भी एक व्यक्ति है, तो मोहन और सोहन दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। देन उसके बाद वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, और प्रोनाउन भी क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। तो प्लूरल अभी ऊपर बताया ना, इसका मतलब हैव आएगा प्लूरल, वर्ब तो प्लूरल हो गई, और प्रोनाउन देयर या हिज कैसे आएगा, ही और हिज किस लिए लगाते हैं, हिज का मतलब क्या होता है, उसका, उसके के लिए, उसके के लिए क्या यूज करते हैं, देयर। ये तो सब जनरल नॉलेज की बातें हैं ना, ये देयर क्या करते हैं, उसके लिए। तो हमें पता चल जाएगा ना, मोहन एंड सोहन ये दो पर्सन है, और इसके साथ प्लूरल क्या चलनी है हमारी, प्लूरल क्या चलनी है, प्रोनाउन। तो हिज क्या है, एक पर्सन के लिए। जैसे हम कहते हैं क्या लिखेंगे कि जैसे हमने कुछ भी कह लिया, सीता इज गुड गर्ल, हर नेम इज आल्सो ब्यूटीफुल। लड़की के लिए हर लगाते हैं क्या, दो पर्सन के लिए कभी हर लगाते हैं, हर नहीं लगाते, उनके बजाय देयर लगाते हैं दो पर्सन के लिए। तो अगर दो के लिए मतलब क्या है, दो के लिए हमारी क्या यूज होगा, प्लूरल। दो के लिए क्या होगा, देयर, और सिंगल के लिए हिज। तो दो के लिए मतलब प्लूरल के लिए हमेशा देयर यूज होता है। समझ में आई, एक आधी बार वीडियो दोबारा सुनना तो समझ में आएगी, तभी मैंने आपको बीच में स्टार्ट करवा दिया ये चीज़, ताकि एंड में करवाऊंगी तो कुछ समझ नहीं आएगा, बट बीच में करोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, अगर होम अकेला है तो और उसके साथ ब्रिंग, गो, रीच, अराइव, गेट की प्रपोजिशन यूज हो रही हैं तो कोई वर्ब यूज हो रही है तो कोई प्रपोजिशन नहीं। अगर पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है तो प्रपोजिशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग। तो जब प्रपोजिशन का टॉपिक आएगा तो बताऊंगी कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी है। अगर होम से पहले हिज, हर, हिम, देयर, माई, यूर यूज है तो भी प्रपोजिशन यूज होगी। अगर कोई दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा पर्सन।
अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं देन जो प्रोनाउन होंगे तो भी वो भी प्लूरल होंगे और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है।